हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3, जहां पे हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जितने भी फॉर्मूले इस टॉपिक में हैं, सबसे पहले उन सारे फॉर्मूले को, उन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको कराया जाएगा, ठीक है? तो पूरी वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना। ये चैप्टर बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये चैप्टर को पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे प्यारा टॉपिक। इस समकोण त्रिभुज को काफ़ी ध्यान से देखना। इस एक त्रिभुज से हम सारे के सारे फॉर्मूले आपका निकाल के रख देंगे, ठीक है? तो देखो, एक चीज़ आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये चीज़ आपसे ध्यान में रखना कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी a + b + c बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। a + b + c बराबर 180 डिग्री। तीन कोण का सम a + b + c, तीन कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? एकदम बढ़िया से समझते रहना हर एक चीज़ को। अब देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण b बराबर क्या हो जाएगा? कोण b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोण b बराबर 90 डिग्री है तो a + c कितना हो जाएगा? a + c हो जाएगा सर 90 डिग्री, ठीक है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? b बराबर यहाँ पे 90 रखो तो a + c कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट निकल के आया, a + c का मान कितना होगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें साइन a का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन a का मान कितना हो जाएगा? सर एंगल a है तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? BC/AC। इसी प्रकार साइन C का मान निकालो। तो साइन C का मान वहाँ से देख के बताओ। तो साइन C का मान सर, इस बार एंगल अगर C है तो लंब हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा AB/AC। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ से cos A का मान निकालो। cos A बराबर हो जाएगा AB/AC। वहाँ से देख के बताओ। और cos C बराबर क्या हो जाएगा? cos C बराबर हो जाएगा BC/AC। बोलो, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको निकालना आता है। अब मेन खेल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप इस वाले टर्म को ध्यान से देखो। ये क्या दिया हुआ है? cos A। cos A बराबर कितना दिया हुआ है? cos A बराबर दिया हुआ है AB/AC, ठीक है? इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है? उसके बाद इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को देखो। ये कितना दिया हुआ है? साइन C बराबर AB/AC, यही दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अगर यहाँ से हम C का मान निकालें तो C का मान कितना हो जाएगा? ये A उधर चला जाएगा, तो 90 डिग्री पहले से था, A उधर चला गया तो माइनस में आ गया, तो C बराबर आ गया 90 - A। यही C का मान यहाँ पे रखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन C के जगह पे रखो 90 - A, 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो जाएगा? AB/AC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो। इसमें इधर वाला टर्म, राइट हैंड साइड वाला टर्म, और इधर का राइट हैंड साइड वाला टर्म दोनों बराबर है। अगर ये इधर वाला दोनों बराबर है, इसका मतलब इधर वाला भी दोनों बराबर होगा। बोलो, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला? इधर वाला यानी cos A बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A, ठीक है? cos A बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A, यही पता चला। इसको उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर cos A।
बोलो, पहला फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, पहला फॉर्मूला आपको पता चल गया कैसे आया। अब हम लोग निकालते हैं दूसरा फॉर्मूला। तो इसको एक बार आप नोट करो, उसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, अब दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए आप सबसे पहले ये वाला टर्म को ध्यान से देखो, साइन ए बराबर बी सी बटा ए सी। तो यहाँ पे लिखो साइन ए बराबर बी सी बटा ए सी, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। और उसके बाद इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, कॉस सी बराबर बी सी बटा ए सी। अब देखो यहाँ पे सी के जगह पे 90 डिग्री माइनस ए रखो, यहाँ पे सी के जगह पे 90 डिग्री माइनस ए रखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बटा ए सी, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दो समीकरण को ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड वाला टर्म, ये राइट हैंड साइड वाला टर्म, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब इधर वाला भी दोनों बराबर होगा, बोलो। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, इसको उल्टा करो तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आ गया, साइन ए। तो अगला फॉर्मूला आपका निकल के आया, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। बोलो, दो फॉर्मूला आपको समझ में आ गए। तो चलो इसे आप नोट करो, उसके बाद आगे के फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग tan a और cot a की फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे tan a का मान बताओ कितना हो जाएगा। तो tan a होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा BC और AB क्या हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा BC बटा AB। ऐसे ही अगर हम tan C की बात करें तो tan C कितना हो जाएगा, tan C सर हो जाएगा AB बटा BC। ऐसे ही cot A निकालें तो cot A बराबर क्या होगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BC। और cot C कितना हो जाएगा, cot C हो जाएगा BC बटा AB। ये निकालना आपको आता है। अब देखो, अब असली गेम फिर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को काफ़ी ध्यान से देखो। तो यहाँ से सर cot A बराबर क्या दिया हुआ है, cot A बराबर दिया हुआ है AB बटा AC। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 मान लो, ठीक है। और फिर इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म में क्या दिया हुआ है, tan C बराबर AB बटा, सॉरी यहाँ पे BC होगा, AB बटा BC, ठीक है। अब देखो C का मान यहाँ से यहाँ पे रखो, तो tan क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस ए, सी के जगह पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BC। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 मान लो। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला ये दोनों टर्म, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है बच्चों, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, ये वाले टर्म भी बराबर होंगे। बोलो, तो समीकरण 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी cot A बराबर tan 90 डिग्री माइनस ए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot A। ये आपका अगला फार्मूला हो गया। नोट करो इसको जल्दी से। तो 3 फार्मूला आपका निकल गया। अब इसको नोट करो, हम लोग चौथा फार्मूला निकालते हैं। चौथा फार्मूला निकालने के लिए आप सबसे पहले इस वाले टर्म को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिया गया है, tan A बराबर BC बटा AB। इसे आप इक्वेशन नंबर 7 मान लो, ठीक है। और उसके बाद इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, cot C बराबर BC बटा AB, BC बटा AB। अब देखो यहाँ से C का मान फिर से यहाँ पे रखो, तो cot C बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए,
90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AB। इसे आप इक्वेशन नंबर 8 मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 को ध्यान से देखो तो इसका राइट हैंड साइड वाला दोनों टर्म दोनों के दोनों सेम है। अगर इधर वाले दोनों टर्म सेम है तो सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ये दोनों भी सेम होगा। तो समीकरण 7 तथा 8 से क्या हो जाएगा, tan A बराबर cot 90 डिग्री माइनस ए, यानी cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, tan A। ये आपका हो गया चौथा फार्मूला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करते जा रहे हैं और नए नए फार्मूले निकालते जा रहे हैं। ठीक है, नोट करो इतना। अब आखिर के 2 फार्मूले बच गए हैं, उन्हें भी हम लोग जल्दी से डेराइव करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सेक ए निकालना पड़ेगा। तो सेक ए फिगर देख के बताओ कितना हो जाएगा। तो सर सेक ए हो जाएगा AC बटा AB। क्या हो जाएगा, AC बटा AB। सेक सी कितना हो जाएगा, सेक सी हो जाएगा AC बटा BC। ऐसे ही हम कॉसेक ए निकालेंगे। कॉसेक ए कितना हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा AC बटा BC। और कॉसेक सी कितना हो जाएगा, कॉसेक सी हो जाएगा आपका AC बटा AB। बोलो, ये चीज़ें तो आपको निकालना आता है। अब देखो, अब यहाँ पे अब आखिर के 2 फार्मूला हम लोग डेराइव करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस वाले टर्म को देखो, कॉसेक ए बराबर AC बटा BC। तो यहाँ पे लिखो कॉसेक ए बराबर AC बटा BC। इसे इक्वेशन नंबर 9 मान लो। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, सेम वही प्रोसेस हम लोग रिपीट कर रहे हैं। सेक सी बराबर AC बटा BC। अब देखो, यहाँ से C का मान यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर AC बटा BC। इसे आप इक्वेशन नंबर 10 बोल दो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 9 को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये राइट हैंड साइड वाला दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला ये दोनों भी सेम होगा। इसका मतलब समीकरण 9 तथा 10 से, 9 तथा 10 से क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ए। बोलो, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। बोलो, इसमें किसी को कोई प्रकार का दिक्कत? तो ये आपका आ गया 5वां फार्मूला। अब आखिरी फार्मूला बच गया, अब जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आखिरी फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो आखिरी फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको देखो, ये क्या दिया गया है, सेक ए बराबर AC बटा AB, यही दिया हुआ है। इसे आप इक्वेशन नंबर 12 रख लो, 11। ठीक है, उसके बाद इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉसेक सी बराबर AC बटा AB। फिर से वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, C का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर AC बटा AB। इसे आप इक्वेशन नंबर 12 कह दो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड वाला दोनों टर्म बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ये दोनों भी बराबर होगा, यानी समीकरण 11 तथा 12 से क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। ये आपका हो गया
छठा और आखिरी फॉर्मूला। तो इसी के साथ आपका इस टॉपिक के सारे थ्योरी ख़त्म होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आपको ये सारी चीज़ें जो हमने बताए हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट समरी बता देते हैं, जो चीज़ आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें बस समझने के लिए था, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो सारे 6 फार्मूला याद रखने हैं। उसके अलावा कुछ इस चैप्टर में याद नहीं रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। चौथा कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। पाँचवा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। और छठा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। एक्सरसाइज 8.3 के पूरी एनसीईआरटी आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। रेडी हो आप लोग? तो चलो, सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री का मान बताएं। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, बहुत आसान है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक को उठा लेते हैं, या ऊपर वाला या तो नीचे वाला। मान के चलते हमने ऊपर वाला उठा लिया, क्या है, साइन 18 डिग्री। तो यहाँ पे 18 डिग्री है, तो ये देखते हैं कि 90 में से हम कितना डिग्री को घटाएं कि हमारा 18 डिग्री आ जाए। बोलो, तो 90 में से सर हम 72 डिग्री को अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग 72 में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये पहले से था। अब देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 72 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। और नीचे कितना है, कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, 1। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, तो किसी को भी उठाओ। चलो इस बार हम नीचे वाले को उठाते हैं, नीचे वाले को उठाते हैं। तो ऊपर में क्या है, टेन 26 डिग्री बटा कोट 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं कि हमारा 64 आ जाए, तो सर 26 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाला टेन 26 तो वही रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना है, 26 डिग्री। तो ये दोनों कट गया, कितना आंसर आ गया, 1। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी आपको इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। चलो मान के चलते हैं हम इसको बदल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 48 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों कट गए, कितना आंसर आ गया, 0। बोलो, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और है, उसे भी कर लेते हैं यहीं पे। तो अगला सवाल क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें देखो क्या करते हैं, किसी एक टर्म को बदलना है। इस बार मान के चलते हैं हमको इसको बदलना है, किसी एक को बदल देना है, ठीक है। तो कॉसेक 31 तो वही रह जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस
90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाएगा? तो सर 31 डिग्री, सेक 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक 31 डिग्री। तो ये दोनों कट गए, आंसर हमारा कितना आ गया, 1। नोट करो इसको। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है बच्चों, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री का मान एक प्रूफ करना है, यही हमें करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको जोड़ा बनाना होता है। किस टाइप का जोड़ा बनाना होता है, जिसका कोण का योग 90 डिग्री हो जाए, जिसका कोण का योग 90 डिग्री हो जाए, उसी का हम लोगों को जोड़ा बनाना होता है। तो इसमें देखो किसका किसका कोण का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर पहले यहाँ पे दिख रहा है 1048, इसका 48 और 1042, इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को सबसे पहले एक साथ कर दूँ, इन दोनों को सबसे पहले एक साथ कर दूँ। तो यहाँ पे LHS लेते हैं सबसे पहले। LHS हमारा क्या हो जाएगा, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम सर 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इन दोनों को सबसे पहले एक साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू, अब इन दोनों का सर योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों को भी साथ कर दो, ये हो जाएगा 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को बदल दो। तो सबसे पहले हम लोग इसी को बदल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएं कि 48 आ जाएगा, 42 इंटू 1042 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूँ, तो 1023 को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बोलो, और ये रह जाएगा 1067 डिग्री। अब देखो 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये क्या है, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था पहला ही क्लास में कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1। फिर इन दोनों को देखो, इन दोनों में भी वही है, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1, यानी LHS हमारा क्या आ गया, 1। और RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है सर 1। तो क्योंकि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। समझ में आई क्वेश्चन आपको, चलो नोट करो इसको। तो अगला सवाल क्या है, cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लो, LHS हमारा क्या हो जाएगा, cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही हमारा LHS है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सोचते कैसे हैं, देखो माइनस के इधर ये दोनों टर्म आपका साइन में है, ये दोनों टर्म आपका साइन में है, और माइनस के इधर ये दोनों टर्म आपका कॉस में है, और हमको इन दोनों को प्रूफ करना है 0। तो ये दोनों तभी 0 हो सकता है जब ये दोनों टर्म बराबर हो, बताओ। तो ये साइन में है, ये कॉस में है, तो कैसे बराबर होगा, तो या तो इसको हमको कॉस में बदलना पड़ेगा या तो इसको साइन में बदलना पड़ेगा, तो ही हम काट सकते हैं, बोलो। तो किसी एक को भी आप सबसे पहले दूसरे में परिवर्तित कर दो, है ना। तो चलो पहले इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो कॉस 38 को अगर हम साइन में चेंज करें तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और इसको यही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन 38 डिग्री माइनस ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन
52 डिग्री। देखो सेम आ गया, साइन 52 इंटू साइन 38, साइन 52 इंटू साइन 38, ये दोनों कट गए, कितना आंसर आ गया 0, यानी LHS हमारा आ गया 0 और RHS हमारा पहले से दिया हुआ था कितना 0, सिंस LHS बराबर RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। नोट करो, समझ में आई बात आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है। चलो नोट करो इसको। तो अगला सवाल क्या है बच्चों, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, tan 2a बराबर कितना दिया हुआ है cot a माइनस 18, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताएं, है ना, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप सोचो, अपने से बनाने का प्रयास करो, इससे क्या होगा ना, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लगातार आप क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास करते रहो। सॉल्यूशन जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए ना, उसे अपने से बनाने का प्रयास करो। ज़्यादा ये मत सोचो कि सॉल्यूशन देख के हम जल्दी से क्वेश्चन निपटा लेंगे, नहीं, ये सही मेथड नहीं होता है बच्चों। आपको क्वेश्चंस अपने से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हल लिखो, दिया गया है, जो दिया गया है वहाँ से स्टार्ट कर दो बस। मैथ्स में वैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया गया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यही दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोचना है। सर इधर tan है, इधर cot है, ये दोनों कैसे बराबर होंगे, या तो इसको किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा ना, तब ना दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो चलो इसको तो चेंज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसे ही हम चेंज कर देते हैं। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, तो सर tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। बोलो ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। अब थीटा की जगह पे क्या है 2a, तो tan 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 2a। बोलो ये बात आपको समझ में आई, tan 2a बराबर cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो यही चीज़ यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा cot tan 2a को लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस 2a। कैसे आया, कैसे लिखे, ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा को हमने लिखा cos 90 माइनस थीटा, ये बराबर है cot a माइनस 18। अब बात समझ में आई सर कि यहाँ पे दोनों तरफ अब cot आ गया। अब बहुत आसानी से हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो दोनों तरफ तुलना करने पर, अगर दोनों तरफ हम तुलना करें तो ये cot और cot तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर कितना बचेगा a माइनस 18 डिग्री। बोलो अब देखो इस 18 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो पहले से ही है, माइनस में है इधर 18, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 18 डिग्री बराबर a, 2a को उधर लेके जाओ तो 2a इधर माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, 3a बराबर कितना आ गया 90 प्लस 18 108। तो यहाँ से हमारा a का मान कितना आ गया 108/3, इसे अगर काटेंगे तो कितना आएगा 36। तो हमारा a का मान यहाँ पे कितना निकल के आया 36 डिग्री। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, नोट करो। अगला सवाल क्या है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखो मैथ्स का क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो कुछ आपके क्वेश्चंस में दिया गया है ना वहाँ से बनाना स्टार्ट कर दो, बस आंसर आ जाते हैं। जो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हल लिखो, हल दिया गया है tan a बराबर cot b। सोचो यहाँ से सर ये tan a बराबर cot b कैसे हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो हम tan a को चेंज करते हैं, तो tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर cot b।
अब देखो दोनों तरफ कोट आ गया, तो अब हम लोग करते हैं तुलना। दोनों तरफ तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। कोट कोट कट गया, तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। अब देखो ये ए को उधर भेज दो, तो इधर क्या बच गया, 90 डिग्री बराबर, पहले से बी था, ये माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस ए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आई बात? आसान क्वेश्चन था ये, नोट करो इसको। तो अगला सवाल क्या है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 हो, जहाँ पे 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी टाइप के क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। याद करो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो किसी एक को चेंज करते हैं। इसको तो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग इसी को चेंज करेंगे। क्या है, सेक 4a, सेक 4a को चेंज करेंगे कोसेक 4a में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है सर 4a, तो यहाँ से सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। बोलो, सेक 4a को कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ कोसेक आ गया, तो अब तुलना कर सकते हैं। तो करो, दोनों तरफ तुलना करने पर ये कोसेक कोसेक कट आएगा, क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इधर कितना बचेगा, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो यहाँ से 20 डिग्री को इधर ले आओ, तो पहले से था 90 डिग्री, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर इस 4a को उधर ले जाओ, तो पहले से a था, इधर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a प्लस a कितना आ गया, तो अब यहाँ से हमारा a प्लस 4a कितना आ गया, 5a बराबर 90 प्लस 20 110 डिग्री। तो यहाँ से अगर a बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, 5 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 110 बटा 5, ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 22 डिग्री। यानी a का मान हमारा कितना निकल के आ गया, a का मान निकल के आ गया 22 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल क्या है हमारा, यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। देखो इसमें क्या है, इसमें बताया है कि ABC जो है किसी त्रिभुज का अंतः कोण है, मतलब त्रिभुज का कोण है हमारा ABC। तो हमें प्रूफ करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बोलो, इसका मतलब यहाँ पे तीनों कोण कौन सा है, ABC, यानी A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सोचने का तरीका देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन में सर एक तरफ b प्लस सी है और दूसरे तरफ a है, तो हम लोग भी अपने इक्वेशन में b प्लस सी को एक तरफ रखेंगे, b प्लस सी को एक तरफ रखेंगे और a को दूसरे तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b प्लस सी कितना आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा सर 180 डिग्री पहले से था, अब ये a उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस a। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है कि 2 से भाग दिया हुआ है सर, b प्लस सी में भी 2 से भाग दिया हुआ है और a में भी 2 से भाग दिया हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। भाग देने पर क्या आ जाएगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बटा 2। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 कितना होगा 90 माइनस a बटा 2। बोलो, अब देखो क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम साइन लेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन क्यों लेंगे, अगर साइन लेंगे तो ये साइन b प्लस सी बटा 2 बन जाएगा, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2 बराबर 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 साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। ठीक है, अब देखो, अब आगे सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक थीटा मान लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, a बटा 2। यही हमें प्रूफ करना था। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई। नोट करो इसको। अगला सवाल क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोला है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको क्या करना है, 0 और 45 के बीच में ले आना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो साइन 67 को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाएगा, तो सर 23, ये लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कितना आ जाएगा, 67 डिग्री प्लस कॉस 75, कॉस 75 को क्या हम 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री। अब देखो, यहाँ पे 0 और 45 के बीच में आ गया, यही हमें करना था। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.3 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इस चैनल पे आपके पूरे मैथ्स के सिलेबस को पढ़ाए जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।